रेडी चल जा कैमरा ऑन है चल ठीक है जी। हम्म, कैंसर एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कैंसर के मामले पिछले कुछ दशकों में लगातार बढ़ रहे हैं। पर क्या आपको पता है भारत में पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब पहले से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ तक कि जुआ भी अलग अलग प्रकार के कैंसर से पीड़ित हो रहा है। अब पहले से कहीं ज़्यादा लोग यहाँ तक कि युवाओं में बहुत तरीके से बहुत तरह तरह के कैंसर से जूझ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और सबसे ज़रूरी बात क्या हम इसे रोक सकते हैं? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है और सबसे बड़ी बात तो यह है क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं। चलिए इसे वैज्ञानिक नजर से समझते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इसको वैज्ञानिक या साइंटिफिक नजर से समझते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इस चीज को साइंटिफिक नजर से पहचानते हैं, समझते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को साइंटिफिक नजरियों से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार के भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत सरकार के ICMR के अनुसार भारत सरकार के ICMR के अनुसार ICMR भारत सरकार के ICMR के अनुसार ICMR भारत सरकार के ICMR के अनुसार साल 2022 साल में কেমন হচ্ছে দারুণ না? लगभग 2022 साल में बोला भारत सरकार के ICMR के अनुसार लगभग साल 2022 में 14 लाख के करीब कैंसर के मरीजों को दर्ज किया गया था। ठीक है हट কেমন बहुत आगड़ बगड़ दीजिए नीचे लिखते हो एगुलो भारत सरकार के ICMR के अनुसार ना भारत में साल 2022 में लगभग 14 लाख कैंसर के मरीज दर्ज किए गए। अच्छा 1 मिनट হয় না এটা 3 মিনিট হতে যাইলো ফালতু ঠিক আছে সেটা হোক। আমি বলতে চাইছি এটা ওইখানে উপরে করলে পরে ইয়ার মতো হয়ে যাবে না হবে এটা যেটা হচ্ছে গিয়ে টেলিকাস্টিং এ যেমন করা হয় ওটা বলে টেলিपोर्टर না কি বলে দেখে দেখে টেলিपोर्टर মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমি ওইটাই দেখব এরকম দেখব কিন্তু দেখে দেখে আর কি মানে এইটাকে আমাকে এইখানে রাখতে হবে তাহলে হয়তো ও আচ্ছা ওইটা করা যেতে পারে অসুবিধা নাই কিরকম করে করা যাবে ক্যামেরা টুল একটা তাহলে টুল নিয়ে আসতে হবে ক্যামেরা ট্রোর পাশে রাখতে হবে না মানে বেসিক্যালি এরকম জায়গাতে তাই তো আর বডির নিচটা এইখানটাতে মাউসটা রেখে হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রল করে তাই যেগুলো পরে দেখব। भारत सरकार के ICMR के अनुसार साल 2022 में लगभग 14 लाख के करीब कैंसर के मामले दर्ज किए गए। भारत सरकार के ICMR के अनुसार साल 2022 में करीब 14 लाख के आसपास कैंसर मरीजों की कैंसर के मामले दर्ज किए गए।
भारत सरकार के आईसीएमआर के अनुसार হচ্ছে না এরকম করে ইমোশনস হচ্ছে না ইমোশনস দরকার নাহলে পুরো ফালতু সে মনে হবে প্রত্যেকটা লাইন মনে হচ্ছে শুধু যেন জোর দিয়ে শুধু বলে যাচ্ছি भारत सरकार के आईसीएमआर के अनुसार साल 2022 में लगभग 14 साल भारत सरकार के आईसीएमआर के अनुसार लगभग 14 लाख के करीब 2022 साल में इस कैंसर के मामले को दर्ज किया गया और ये संख्या 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंचने का अनुमान है और ये संख्या 2025 में 15.7 लाख के करीब पहुंचने की आशंका है अनुमान है और ये संख्या और ये नंबर 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंचने के अनुमान है और भी चिंताजनक बात तो यह है कैंसर अब युवा में पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं लेकिन क्यों और सोचने वाली बात तो यह है अब सोचने वाली बात तो यह है कैंसर युवाओं को बहुत तेजी से अपने धाव में ले रहा है पर ऐसा क्यों आइए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण को समझते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कैंसर इतने तेजी से फैलने के बहुत तरीके से कारण है बहुत तरह की कारण है कैंसर इतने तेजी से फैलने के पीछे बहुत तरीके से कारण है किसो जो बोलছি হবে না ভাই নিজের ইয়ে না লিখলে পুরো হবে না कैंसर के बढ़ते मामले के सबसे बड़े कारण कैंसर के बढ़ते मामलों के 5 सबसे बड़े कारण रुको कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे बहुत सारे कारण तो हो सकता है पर एक्चुअली आपको पता है सबसे ज़्यादा 5 कारण है जो कि हमें जानना चाहिए कैंसर इतने तेजी से फैल रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है पर असल में हमें 5 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जो कि सच में एक नोटिसेबल पोल्यूशंस है सोचो कैंसर इतने तेजी से फैल रहे हैं इसके पीछे बहुत तरीके से कारण हो सकता है बहुत तरीके का कारण हो सकता है पर एक्चुअली में 5 ऐसे कारण हैं जो कि हमें जानना ही चाहिए नंबर 1 तो है वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन नंबर 1 एयर पोल्यूशन जिसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं दिल्ली मुंबई कलकत्ता हमारे बड़े शहर पोल्यूशन से घुट रहे हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर हमारे पोल्यूशन से घुट रहा है WHO के अनुसार एयर पोल्यूशन एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है यानी ये सीधे कैंसर का कारण बन सकता है वायु दूषण एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है WHO के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एयर पोल्यूशन नंबर 1 या फिर ग्रुप 1 कार्सिनोजन है मतलब ये सीधा कैंसर का कारण बन सकता है खासकर फेफड़ों का कैंसर का PM 2.5 जैसी जहरीली सूक्ष्म कण छोटे छोटे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती है PM 2.5 जैसे बहुत छोटे छोटे कणाएं डायरेक्टली हमारे फेफड़ों में या रक्त के जो नालिका है उसमें प्रवेश कर जाते हैं वास्तव में जम जाता है
जैसे जहरीली सूक्ष्म कणाएं हमारे फेफड़े और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे है जिससे अनुमानिक जिससे आनुवंशिक बदलाव होते हैं, जिससे म्यूटेशंस होते हैं, जिसमें एक्चुअली में म्यूटेशंस का कारण बनता है, जिसके कारण म्यूटेशन भी होता है, जिसके कारण म्यूटेशन भी होता है, जो कि आगे जाकर कैंसर को जन्म देता है, जो कि आगे जाकर कैंसर को जन्म देता है। वास्तव में अध्यायों से पता चलता है कि अध्यायों से पता चलता है, वास्तव में कुछ डेटा से पता चलता है कि अत्यधिक प्रदूषित, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के फेफड़ों के कैंसर का 20% अधिक खतरा होता है। बहुत सारे डेटा से और एनालिटिक्स से ये पता चलता है कि जो लोग बहुत सारे वायु दूषण वाले जो इलाकों में होता है, बहुत सारे डेटाज और एनालिटिक्स से पता चलता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशंस के एरिया में रहते हैं, उनके फेफड़ों का कैंसर बनने का जो रिस्क है वो 20% ज़्यादा होता है। नंबर टू भोजन में की सब दे दीजिए। भोजन में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड, मिलावट और प्रोसेस्ड फूड्स, भोजन में कौन बोलने हैं, फूड्स में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड, भोजन में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड। नंबर टू भोजन में मिलावट। नंबर टू भोजन में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड। এরকম করে কি আর স্ক্রিপ্ট বলা যায়? সালা ফালতু, এই তো মাত্র উত্তরটা হচ্ছে, এরকম হবে না অ্যাকচুয়ালি, সত্যি ওটা এরকম করে বহুত ঝামেলা হয়ে যাবে, পরের দিন আমাকে এটা কিছু জোগাড় করতে হবে, এরকম করলে কী করে नरेटर। क्या आप जानते हैं हमारा रोज़ाना का भोजन काफ़ी हद तक कैंसर का हो सकता है। क्या आप जानते हैं हम जो रोज़ खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्राओं में नहीं, भोजन काफ़ी हद तक कैंसर का हो सकता है। क्या आपको पता है हम जो हर दिन खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्राओं में कैंसर का हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा रोज़ भोजन काफ़ी हद तक, क्या आप जानते हैं जो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बाज़ारों से लाते रहते हैं और उसको खाते रहते हैं, वो काफ़ी हद तक कैंसर का हो सकता है। सब्जियों और फलों में इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स कैंसर के खतरे को बहुत बढ़ा सकता है। इसके अलावा आगे की করে বলতাম ভাই, এটা এখন এত কঠিন কি করলে যে খুঁজে পাচ্ছি না। क्या आप जानते हैं कि हमारे सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, हट অত বলবে क्या জানবো না, অত बोला दरकार रही। क्या आप जानते हैं कि हमारा रोजाना का वजन, रोजाना सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग, सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स कैंसर को बढ़ा सकते हैं। মানে এটা প্রপার সেই হিন্দি দিয়ে দিয়েছে, আমি প্রপার হিন্দি এরকম করে বলা যাবে না, बहुत ज़्यादा ही हिंदी है ये। सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स कैंसर।
सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स कैंसर का खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के खतरे को सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव कैंसर का खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और तले हुए भोजन का बढ़ते सेवन मोटापे के कारण बनता है, जो स्तन कैंसर, इसके अलावा जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और तले हुए भोजन के बढ़ते सेवन मोटापे के कारण बनते हैं, जो स्टैन कैंसर, कोलन कैंसर और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण बन सकता है। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। No. I will use B-roll here. मुझे ये ऐसा ही करना होगा मैक्सिमम जगहों में, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। कभी कभी करेंगे, चलता है। फिलहाल तो आज के लिए करना ही पड़ेगा। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। नंबर 3, तंबाकू और बढ़ते हुए, এটা দেখা চলে দেখনা দেখেনি কতটা দেখাচ্ছে রে ভাই? হাতে দেখাচ্ছে বেশ অ্যাকচুয়ালি ওটা লেগে যায়, ওটা নানা ম্যাচ করে দেখায়, তুললে দেখাও। বেশ, কত মিনিট হলো? 16 বাবা রে, 4 মিনিট হয়ে যায় অরিজিনালি। 4 मिनट हुआ नहीं। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। नंबर 3, बढ़ते हुए तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। नंबर 3, तंबाकू और शराब। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में लगभग 26 करोड़ भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और भारत में 40% से अधिक कैंसर। भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और भारत में 40% से अधिक कैंसर का मामले तंबाकू से जुड़ा हुआ है। सिगरेट पीना, गुटखा चबाना या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन फेफड़ों, मुंह और गले का कैंसर का खतरे का बन सकता है। और शराब ये लीवर को कमज़ोर कर देती है, जैसे लीवर कैंसर और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, आज के युवा बड़ी संख्या में इन बड़ी आदतों के शिकार हो रहे हैं, इन बुरी आदतों का। सबसे बुरी बात आज के युवा बड़ी संख्या में सबसे बुरी बात तो यह है, आज की युवा बड़ी संख्या में इन बुरी आदतों के शिकार हो रहा है। जागरूकता की कमी और देर से निदान। अवेयरनेस कम अवेयरनेस। जागरूकता की कमी और देर से निधन। जागरूकता की कमी और देर से सोचना, देर से ट्रीटमेंट लेना। नंबर 4, जागरूकता की कमी और देर से ट्रीटमेंट लेना। नंबर 4, जागरूकता की कमी और देर से ट्रीटमेंट लेना। विकसित देशों में कैंसर का जल्दी पता चलने से लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। विकसित देशों में कैंसर का जल्दी पता चलने से लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन भारत में 70% कैंसर के मामले अंतिम चरण में पता चलते हैं, जिससे इलाज कठिन और महंगा हो जाता है।
जिससे इलाज कठिन और महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी, डर और अच्छी संस्थाओं सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी, डर और अच्छी संस्थाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। क्यों? जागरूकता की कमी। কতটা আছে রে আর ভাল লাগছে না আমার নিজেরই। जागरूकता की कमी, डर और अच्छी संस्थाओं सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी, डर और अच्छी संस्थाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी, डर और अच्छी संस्थाई सुविधाओं की सीमित उपलब्धता। कई लोग बिना कारण वजह घटने लंबे समय तक আমার নিজের ঘুম পাইছে, ভাল লাগে না, বিরক্ত লাগছে, বোকা চোদা। डर और अच्छी संस्था सुविधा की कई लोग बिना कारण वजह घटने शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कोई मामूली समस्या है, और जब तक वे डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग बिना कारण खेलो गरम हो चले গরম সে তো হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে কী হয়ে যায় এটা আবার মানে অটোমেটিকলি সুইচ অফ হয়ে যায়, আমি দেখেছি 30 মিনিট পর অটোমেটিকলি সুইচ অফ, এত হিট হয়ে যায়। এইখানেও ইয়া থাকে অবশ্য। कई लोग बिना कारण वजह घटने लंबे समय की खांसी या त्वचा में बदलाव जैसे सूरती खांसों को नज़रअंदाज करते हैं। कई लोग बिना वजह घटने लंबे समय तक खांसी या त्वचा में लंबे समय तक खांसी या त्वचा में बदलाव जैसे शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कोई मामूली समस्या है, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आनुवंशिक कारण और बदलाती जीवन शैली, हमारे लाइफस्टाइल। नंबर 5 तो ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है अभी के टाइम से। नंबर 5 हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्तन और प्रोस्टेट कैंसर आनुवंशिक हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्तन और प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़े कारण है हमारे आधुनिक जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम की कमी। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्तन और प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है हमारी आधुनिक जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम की कमी, अत्यधिक तनाव और अस्थितिस्थिकर भोजन का बहुत ज़्यादा तनाव और भोजन की बहुत ज़्यादा तनाव और अलग ही भोजन का आदतें, खराब भोजन, बहुत ही ज़्यादा तनाव और खराब भोजन की आदतें हमें मधुमेह और कैंसर जैसी, हमारे डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों की ओर धकेल रही है।
बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत खराब भोजन की आदतें हमें डायबिटीज़ और कैंसर जैसी भाई हो नहीं अल्लाह अच्छी बात है ना করে তো লিতেই হবে কি করার নেই আর পাশে বসে যাবো না এত বাজে স্ক্রিপ্ট লিখেছি এরা আচ্ছা দে স্ক্রিপ্ট লিখেছি মডিফাই করলে আর একটা অসুবিধা অসুবিধা কিছু নয় অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমাকে লিখতে হবে মেন কথা নিজে স্ক্রিপ্ট নিজে হবে তবে যে তুই আসবো মাথায় बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ज़्यादा तनाव और बहुत ख़राब भोजन की आदतें बहुत ज़्यादा तनाव और ख़राब भोजन की आदतें हमें डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं बहुत ज़्यादा तनाव और ख़राब भोजन की आदतें हमें डायबिटीज़ और कैंसर जैसी चीज़ों की तरफ हमें धकेल रहे हैं अध्ययनों से एनालिटिक्स से पता चलता है कि नियमित व्यायाम से कैंसर को खतरा 30% तक कम हो सकता है एनालिटिक्स से पता चलता है कि नियमित व्यायाम से सिर्फ ओनली व्यायाम से कैंसर का खतरा 30% तक कम हो सकता है क्या हम कैंसर को रोक सकते हैं क्या हम कैंसर को रोक सकते हैं अब सवाल तो यह आता है क्या हम कैंसर को रोक सकते हैं अब बड़ा सवाल तो यही है क्या हम कैंसर को रोक सकते हैं अब जब हमें कारण पता चल ही गया है तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो ऐसे ज़रूर कर सकते हैं जिससे कि हम इन सारी चीज़ों के या फिर इन खतरों से खुद को बचा सकते हैं विज्ञान के नज़रों से देखें तो ऐसे 5 चीज़ें हम कर सकते हैं जिसके विज्ञान के साइंटिफिक नज़र से अगर हम देखें तो 5 ऐसे चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि हमें इस कैंसर से बचा सकता है ऑर्गेनिक और ताज़ा भोजन खाइए प्रोसेस्ड फूड से बचे नंबर 1 तो यह है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक जो फूड है उसको आप लीजिए उसको खाइए और जो भी प्रोसेस्ड फूड है उनको थोड़ा सा बाहर कीजिए या फिर अपने जो लाइफस्टाइल है उनसे आउट कीजिए धूम्रपान और शराब स्मोकिंग और शराब जैसी चीज़ें नंबर 2 तो यह है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हो रहा है तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से अगर किसी भी तरीके से अगर इनकेस आपको इनकी लगाव है या तनाव है तो आप अगर इसको छोड़ सकते हो तो ज़रूर ये बहुत सारे खतरों से सिर्फ कैंसर नहीं बहुत सारे खतरों से आपको बचा सकता है रोज़ाना व्यायाम करें सिर्फ 30 मिनट की बिल्कुल काफ़ी फ़ायदा हो सकता है रोज़ाना व्यायाम करें और ऐसा नहीं कि आपको घंटे भर करना पड़ेगा बस 30 से 40 मिनट्स आप कीजिए पर रेगुलर कीजिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा नियमित सस्ताई जांच कराएं जल्दी पता लगने से इलाज आसान हो जाता है अगर आपको आपके शरीर में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं तो देर मत कीजिए जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे इलाज ज़रूर करवाइए प्रदूषण से बचें मास्क पहने और एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें और जितना हो सकता है एयर पोल्यूशन से बचें जब भी घर के बाहर जाइए तब मैंने बताया कि एक बॉटल रखिए अपने पास एक मास्क ज़रूर रखिए अपने पास और हो सकता है तो एक एयर फिल्टर ज़रूर खरीदें और घर के अंदर इसको इस्तेमाल करें सरकार भी कदम उठा रही है प्लास्टिक पर प्रतिबंध कत হয়েছে ভাই ক ভাই 29 मिनट ওয়াও এখনো বন্ধ না হয়ে যায় हमारी सरकार भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है हमारी सरकार भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं
हमारी सरकार भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, पर एक्चुअली में ये काफ़ी नहीं है। जब तक हम खुद की जो फिक्र खुद ना करें तो कोई भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुद का ध्यान खुद को ही रखना होगा। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक संकट है जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। आपको पता है कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक संकट है जिससे हमें हर एक को मिलकर लड़ना होगा। हम छोटी छोटी आदतें बदल कर लाखों जिंदगी बचा। पता है हम अपनी छोटी छोटी आदतों को छोड़कर लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। तो आइए जागरूकता फैलाइए और दूसरों को भी जोखिम समझने में मदद करें। तो आइए थोड़ा सा खींचो। तो आइए जागरूकता फैलाएं। तो आइए हम इन सारी चीजों के ऊपर हमेशा बात करते रहिए। तो आइए जितना हो सकता है ऐसे वीडियोस को हम शेयर करते हैं। तो आइए हम एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है और हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना होगा इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखने के लिए। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल इस टॉपिक के ऊपर या फिर ऐसे चीज़ों के ऊपर ही बनाया हुआ है जो कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ अवेयर करेगा। जो खराब है चीज़ें उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको ऐसे चीज़ें जानना पसंद है, अगर आपको ऐसे सारे चीज़ें पसंद है, अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जानना, तो फिर अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानना पसंद है, अगर आप इसके साथ ही खुद को जुड़े रखना चाहते हो, तो फिर हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। फालतू बहुत जुड़ी गए। ক্যান্সার এমন একটা শব্দ যেটা আমাদের মনে ভয় এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। কিন্তু আপনি কি জানেন লাস্ট কয়েকটা বছরে ক্যান্সার আমাদের ভারতে কয়েক গুণ বেড়ে চলেছে। তরুণদের মধ্যেও ক্যান্সারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কিন্তু এই আকস্মিক বৃদ্ধির কারণ কি? তরুণদের মধ্যেও এই ঘটনা অনেক বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু হঠাৎ এই রকম চেঞ্জ, এর কারণ কি? কিন্তু হঠাৎ এরকম বৃদ্ধি, এর কারণ কি? এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, আমরা কি এটিকে প্রতিরোধ করতে পারি? আসুন বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করি। এবং সবথেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো এটাই কি আমরা এটাকে কি প্রতিরোধ করতে পারি। চলুন আজকের এই ভিডিওতে আমরা সায়েন্টিফিকভাবে পুরো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করি। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের মতে ভারতে 2022 সালে প্রায় 14 লক্ষ ক্যান্সারের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল। ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর অনুসারে 2022 সালে প্রায় 14 লাখের মতো ক্যান্সারের কেস রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এই সংখ্যা 2025 সালের মধ্যে 15.7 লক্ষে পৌঁছাতে পারে এবং এই সংখ্যা 2025 সালে 15.7 লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। আরও চিন্তার বিষয়, ক্যান্সার এখন তরুণদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও প্রচুরভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে তারা প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু কেন? আসুন এর পেছনে বিজ্ঞান দেখি। কিন্তু কেন? চলুন আজকের এই ভিডিওতে আমরা সমস্ত কিছু জানার চেষ্টা করি। ভারতে ক্যান্সার বৃদ্ধি পাওয়ার 5টি প্রধান কারণ হলো বায়ু দূষণ, যাকে একটা সাইলেন্ট কিলার বলা হয়। ভারতে অনেকগুলো কারণের মধ্যে প্রধান 5টা কারণকে আমরা এর মূল কারণ হিসেবে গণনা করতে পারি। ভারতে ক্যান্সার বৃদ্ধি পাওয়ার 5টি প্রধান কারণ। ক্যান্সার হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণের মধ্যে 5টি প্রধান কারণকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি।
নাম্বার 1 বায়ু দূষণ, যাকে সাইলেন্ট কিলার বলা হয়। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা আমাদের বড় শহরগুলি দূষণের কবলে। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা আমাদের বড় বড় শহরগুলো এখন দূষণের কবলে। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা এখন বড় বড় শহরগুলো আমাদের দূষণের কবলে। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা আমাদের বড় বড় শহরগুলো এখন দূষণের কবলে। WHO এর মতে বায়ু দূষণ একটি গ্রুপ 1 কার্সিনোজেন, অর্থাৎ এটা সরাসরি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। WHO এর মতে বায়ু দূষণ গ্রুপ 1 কার্সিনোজেন, অর্থাৎ এটি সরাসরি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে, বিশেষ করে ফুসফুস ক্যান্সার। PM 2.5 এর মতো বিষাক্ত কণ আমাদের ফুসফুস ও রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে যায়, জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে ক্যান্সার তৈরি করতে পারে। PM 2.5 এর মধ্যে ছোট ছোট কণাগুলো আমাদের শরীরে এবং রক্তের মধ্যে পৌঁছে যায় এবং সেখানে মিশে মিউটেশন ঘটায়, যেটি পরবর্তী ক্ষেত্রে ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। গবেষণা বলছে উচ্চ দূষিত এলাকায় বসবাসকারীদের ফুসফুস ক্যান্সার ঝুঁকি 20% বেশি। গবেষণা থেকে জানা যায় যারা খুব বেশি মাত্রার দূষণ অর্থাৎ বায়ু দূষণের মধ্যে বাস করছে তাদের মধ্যে এই ক্যান্সার বৃদ্ধি পাওয়ার মাত্রা 20% বেড়ে যায়। দ্বিতীয় নম্বর হলো খাদ্য দূষণ এবং প্রসেসড খাবার। আপনি কি জানেন আমরা যা খাবার খাচ্ছি তার অনেক কিছুই ক্যান্সারের কারণ হতে পারে? আপনি কি জানেন আমরা যে সমস্ত খাবার খাচ্ছি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সেই সমস্ত খাবারগুলো আমাদের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে? শাকসবজিতে অতিরিক্ত কীটনাশক, কৃত্রিম খাদ্যরং ও প্রসেসড খাবার সোডিয়াম নাইট্রেটের মতো সংরক্ষণ কারণ ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। শাকসবজিতে অতিরিক্ত কীটনাশক, কৃত্রিম খাদ্যরং ও প্রসেসড খাবারে সোডিয়াম নাইট্রেটের মতো সংরক্ষক কারণ ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া ফাস্ট ফুড, সফট ড্রিঙ্ক এবং ভাজা খাবার বেশি খেলে আমাদের যেমন ব্রেস্ট, কোলন ও লিভার ক্যান্সার অন্যতম কারণ। এছাড়া ফাস্ট ফুড, সফট ড্রিঙ্ক এবং ভাজা খাবার বেশি খেলে ওবেসিটি বাড়ে, যা ব্রেস্ট, কোলন ও লিভার ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। নাম্বার 3 তামাক ও অ্যালকোহল গ্রহণ বৃদ্ধি। নাম্বার 3 তামাক এবং অ্যালকোহলের গ্রহণ বৃদ্ধি। ভারতে প্রায় 26 কোটি মানুষ তামাক ব্যবহার করে এবং ভারতে 40% ক্যান্সার তামাকের সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত। ধূমপান, গুটখা, যে কোনো ধরনের তামাক গ্রহণ ফুসফুস, মুখ ও গলার ক্যান্সার তৈরি করতে পারে এবং অ্যালকোহল এটি লিভার দুর্বল করে ফেলে, যার ফলে লিভার ও ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সবচেয়ে বিপজ্জনক তো হলো এইসব জিনিস এখন তরুণদের মধ্যে ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তারা খুবভাবে এই খারাপ অভ্যাসে আসক্ত হয়ে পড়ছে। নাম্বার 4 অজ্ঞতা ও দেরিতে রোগ নির্ণয়। উন্নত দেশে ক্যান্সার দ্রুত শনাক্ত করার ফলে লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। উন্নত দেশে ক্যান্সারকে দ্রুত ডিটেক্ট করার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে সেই সমস্ত জিনিসগুলো আজকে পিছিয়ে। ভারতে 70% ক্যান্সার রোগী দেরিতে ধরা পড়ে, যার ফলে চিকিৎসা কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে যায়। ভারতে প্রায় 70% মানুষের এই ক্যান্সার অনেক দেরিতে ধরা পড়ে, যার ফলে এই ক্যান্সারকে রিকভার করা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় এবং ব্যয়বহুল তো হয়ই। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন? সচেতনতার অভাব, ভয় ও উন্নত চিকিৎসার সীমিত সুযোগ। অনেক মানুষ তো প্রাথমিক লক্ষণ যেমন ওজন হ্রাস, দীর্ঘস্থায়ী কাশি বা ত্বকের পরিবর্তনগুলোকে উপেক্ষা করে, যা পরে মারাত্মক হয়ে ওঠে। নাম্বার 5 জেনেটিক কারণ এবং আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন। কিছু ক্যান্সার যেমন ব্রেস্ট ও প্রোস্টেট ক্যান্সার বংশগত হতে পারে। কিছু ক্যান্সার যেমন ব্রেস্ট ও প্রোস্টেট ক্যান্সার কি হতে পারে? বংশগত। কিছু ক্যান্সার যেমন ব্রেস্ট ও প্রোস্টেট ক্যান্সার বংশগত হতে পারে। কিন্তু আরও বড় সমস্যা হলো আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা। সারাদিনে বসে থাকা, ব্যায়ামের অভাব, মানসিক চাপ ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে ডায়াবেটিস ও ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। গবেষণা বলছে নিয়মিত শরীরচর্চা করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি 30% পর্যন্ত কমে যায়। আমরা এই ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারি? তাহলে আমরা কি ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারি?
এখন আমরা যেহেতু কারণগুলো জানি তাহলে নিশ্চয়ই সেখানের থেকে আমরা কিছু জিনিস তো এখন যেহেতু আমরা ক্যান্সারের কারণগুলো জানি তাহলে এর থেকে আমরা কিছু না কিছুভাবে নিজেদেরকে প্রতিরোধ করতে পারি, নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে। নাম্বার ওয়ান হলো অর্গানিক এবং স্বাস্থ্যকর। নাম্বার ওয়ান হলো অর্গানিক এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খান। যতটা পরিমাণ হতে পারে বাইরের খাবারগুলো থেকে এড়িয়ে চলুন এবং প্রসেসড খাবার যেগুলো বেসিক্যালি প্যাকেজিংয়ে পাওয়া যায় সেগুলো একদমই খাওয়া চলবে না। ধূমপান ও অ্যালকোহল ছাড়ুন, এখনই শুরু করুন। আজকের দিনে ধূমপান এবং অ্যালকোহল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আমাদেরকে যতটা সম্ভব এই ধূমপান এবং অ্যালকোহল থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন, প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। আপনি কি জানেন ক্যান্সারকে সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব যদি এটা ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা জানতে পারি। আমরা অনেক দেরি করে ফেলি আর তাই জন্য এত কিছু আমাদের ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে যায়। দূষণ থেকে দূরে থাকুন, মাস্ক পরুন, গাছ লাগান, পরিষ্কার বাতাস গ্রহণ করুন। দূষণ থেকে দূরে থাকুন, বিশেষ করে এয়ার পলিউশন থেকে। যতটা সম্ভব বাইরে গেলে মাস্ক পরুন, নিজেদের সাথে একটা ওয়াটার বোতল রাখুন এবং পরিষ্কার বাতাস গ্রহণ করুন। সরকার তো পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু এই পদক্ষেপ কতটা কার্যকরী হবে ঠিক জানা নেই যদি না আমরা নিজেদের রক্ষা নিজেরাই করি। ক্যান্সার শুধুমাত্র একটা সমস্যা নয়, ক্যান্সার হলো একটা সংকট যা আমাদের একসঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। ক্যান্সার শুধুমাত্র একটা সমস্যা নয়, ক্যান্সার হলো একটা সংকট যেটা আমাদেরকে সবাই মিলে মোকাবেলা করতে হবে। সচেতনতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচানো সম্ভব, তাই আসুন সবাইকে সচেতন করি। সচেতনতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব, তাই আসুন সবাইকে সচেতন করি এবং এই ধরনের ভিডিওগুলো যেগুলো থেকে মানুষরা জ্ঞান পাবে সেগুলোকে আসলেই শেয়ার করার চেষ্টা করি এবং অন্যদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা কিভাবে সহজেই ক্যান্সার থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারবো। এই ভিডিওটি আপনার প্রিয়জনদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং তাদের সচেতন করুন। এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং তাদেরকে সচেতন করতে পারেন। আজকে এই পর্যন্তই। আপনি যদি আমাদের এই ভিডিওগুলোকে পছন্দ করে থাকেন বা আপনাদের যদি এরকম নলেজেবল ভিডিও পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই আপনি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আশা করি আপনি অবশ্যই সচেতন হবেন এবং মানুষদেরকেও সচেতন করবেন। আজকে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে। ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। हेलो